हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम क्या होता है और ये किस पर आधारित है और इसकी कौन कौन सी कमियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं। राउल्ट के नियम को समझने से पहले हमको वाष्प दाब को समझना होगा कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला जो दाब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो कोई द्रव है और इस द्रव की जब वाष्प बनेगी और इसी वाष्प का उसी द्रव की सतह पर जब दाब उत्पन्न होगा, उसी दाब को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब। तो साम्य अवस्था में होता क्या है कि जितनी मात्रा में द्रव से वाष्प बनेगी उतनी मात्रा में वाष्प से द्रव बनना शुरू हो जाएगा। उसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। तो किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा जो लगने वाला दाब है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। एक परिभाषा और है इसमें कि साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का जो दाब होता है, साम्य अवस्था में वाष्प के कणों का जो दाब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो ये होता है वाष्प दाब, वाष्प के द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगने वाला दाब। आगे हम बात करते हैं राउल्ट का जो नियम होता है। राउल्ट का नियम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम की, जो ठोस का द्रव में विलयन के आधार पर है। क्योंकि राउल्ट के दो नियम हैं यहाँ पर, एक द्रव का द्रव में विलयन और एक ठोस का द्रव में विलयन। तो ठोस का जो द्रव में विलयन बनता है उसके लिए राउल्ट ने क्या नियम दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं, और यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो द्रव का द्रव में विलयन का जो राउल्ट संबंधित नियम है वो आगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अनविद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तब बनने वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब किसी वाष्पशील विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक जल लिया हमने, और जल क्या है, विलायक है, इसमें हमने विलय मिलाया, मान लीजिए इसमें हमने ग्लूकोज मिला दिया है विलय के रूप में C6H12O6 को। तो अब ये क्या बन चुका है, ये विलयन बन चुका है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, विलयन बन चुका है। तो यहाँ पर जब हम शुद्ध वाष्पशील विलायक की बात करते हैं तो यहाँ पहले केवल H2O था जिसकी वाष्प बनती है 100 डिग्री पर। हम जानते हैं इसका क्वथनांक बिंदु 100 होता है, लेकिन जैसे इसमें हमने विलय मिलाया तो विलय मिलाने पर, और विलय कौन सा है, अवाष्पशील है, तो विलय अवाष्पशील है और विलायक जो है वो वाष्पशील है। तो जब हम इस विलयन को गर्म करें, क्योंकि अब विलय मिलाने पर ये क्या बन चुका है, विलयन बन चुका है। तो जब इसे हम गर्म करेंगे तो केवल किसकी वाष्प बनेगी, केवल H2O की, क्योंकि जो विलय है वो अवाष्पशील है। तो टोटल जो वाष्प दाब उत्पन्न होगा वो किस से संबंधित होगा, केवल विलायक के मोल अंश के संबंधित होगा, या हम कह सकते हैं विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा, क्योंकि विलय खुद एक क्या है, अवाष्पशील है। तो जितनी भी वाष्प बनेगी वो केवल और केवल किसकी बनेगी, विलायक की बनेगी। तो इसी के आधार पर बताया गया है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में हम क्या डालते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तब क्या बन जाएगा, वो विलायक विलयन बन जाएगा, और उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उस विलायक के मोल अंश या मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितने ज़्यादा
मात्रा में विलायक के मोल होंगे उतनी मात्रा में क्या बनेगी, वाष्प बनेगी और उतना ही दाब उत्पन्न होगा। इसी को हम समीकरण के रूप में भी बता सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं PA समानुपाती XA। यहाँ पर PS जो है वो विलयन का वाष्प दाब है, जबकि XA क्या है, विलायक के मोल भिन्न या मोल अंश है, जबकि P नोड A है जो शुद्ध वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब है। तो शुद्ध वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि ये वाष्पशील है तो केवल और केवल इसकी ही वाष्प बनेगी, और जो हम विलेय मिला रहे हैं वो अवाष्पशील है। इस कारण विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल और केवल शुद्ध वाष्पशील विलायक के वाष्प जो कण बनेंगे या हम कह सकते हैं मोल अंश जो बनेंगे उसी पर निर्भर करेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि PS विलयन का जो वाष्प दाब है, क्या है, PS विलयन का वाष्प दाब, वो किस पर निर्भर करेगा, केवल विलायक के मोल अंश पर। x के द्वारा मोल अंश को व्यक्त करते हैं और A बराबर हमने विलायक माना है, तो विलायक के मोल अंश। तो पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा किसके समानुपाती होगा, विलायक के मोल अंश के, विलेय के मोल अंश पर निर्भर नहीं करेगा, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हैं इस नियम को कि क्या कहता है राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलायक है उसमें हमने अवाष्पशील अनविद्युत अपघट्य का अर्थ यही होता है कि जो वाष्पित नहीं होता है, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। तो जब अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक में जब हम विलेय मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो विलयन बन जाता है। तो टोटल विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किस पर निर्भर करेगा, केवल और केवल विलायक के मोल अंश पर। इसी को हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। आगे हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो जो हम विलेय मिला रहे हैं उसके कारण क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, क्योंकि विलायक के मोल अंश को वाष्प में बदलने के लिए जो हम ऊपर से विलेय मिला रहे हैं वो विलेय उन कणों को क्या करेगा, रोकेगा वाष्प में बदलने के लिए। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस विलायक का। तो इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी विलयन के जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, अवनमन का मतलब होता है कमी, वो किस पर निर्भर करेगी, विलेय के मोल भिन्न के क्या होगी, समानुपाती होगी। जितनी ज़्यादा मात्रा में हम विलेय मिलाएंगे उस विलायक का या हम कह सकते हैं विलयन का जो वाष्प है वो उतना ही कम बनेगा। तो विलेय क्या कर रहा है, उस विलयन में वाष्प दाब को कम कर रहा है। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम बनेगा या कम उत्पन्न होगा। तो इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। P नोड A माइनस PS बटे P नोड A बराबर XB क्या है, यहाँ पर विलेय के मोल अंश है, जबकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि A बराबर हमने विलायक माना है और B बराबर हमने विलेय माना है। और विलेय के जो मोल अंश होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है NB बटे Na प्लस NB। N क्या है, यहाँ पर मोल है और B बराबर हम विलेय मान रहे हैं, तो विलेय के मोल बटे कुल मोल, जिसमें विलेय भी आ चुका है और विलायक भी आ चुका है। और यही सूत्र होता है मोल अंश का, हम पीछे पढ़ चुके हैं।